साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं पेड़ पौधों के विषय में। ये वर्षा का मौसम चल रहा है और ये आप देख रहे हैं सितंबर का शुरुआती प्रथम पखवाड़ा लग गया है। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम अपने खेतों में पेड़ पौधे अवश्य लगाएं। और वो पेड़ पौधे हमारा प्रयास होना चाहिए कि एक तो मुख्य तरीका है कि हम मुख्य खेत में इन पेड़ पौधों को लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम खेत पे मेड़ बनावें, मेड़ पे पेड़ लगावें। आप देख सकते हैं, आइए मेरे साथ, ये हमने अपनी मेड़ों पे ही पेड़ बनाई हुई है खेतों की। ये हमने अपने खेतों में मेड़ के ऊपर पेड़ लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं दोनों साइड हमारी ये पौधे लगे हुए हैं। तो आप इस तरीके से भी ये प्रयास कर सकते हैं। और इसमें प्रयास ये करना है कि आप तरह तरह के पौधे लगावें, जो विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं, अलग अलग प्रकार के पौधे लगावें। तो साथियों मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं। इसे हम बोलते हैं हाई डेंसिटी जो है ऑर्चिड। हमने एक छोटा सा प्रयास किया था। यहाँ पे हमने, आप देख सकते हैं, लगभग 6 से 7 फीट की दूरी में हमने अमरूद, आम और मौसमी लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसकी रेगुलर कटिंग और प्रूनिंग करते हैं। आप देख सकते हैं एकदम जबरदस्त पौधा ये दिख रहा है, बड़ा ही आकर्षक दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। और इस पे फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है थोड़ा थोड़ा सा, जो हमें आगे आने वाले समय में ठंडियों में जो ये इसकी मृग बहार होती है, इससे हमें फल प्राप्त हो जाएंगे और बहुत अच्छा मीठे फल प्राप्त होते हैं। ठंडियों में अच्छी क्वालिटी होती है, कीट व्याधि भी कम लगते हैं। हमारा कहने का उद्देश्य यह है कि आप जो सस्टेनेबल फार्मिंग कर रहे हैं, जो नेचुरल फार्मिंग आप कर रहे हैं, उसको इस तरीके से आपको मैनेज करना है, उसको ऐसा समेकित करना है कि आपके खेत में पूरे वर्ष भर ऐसे पेड़ लगाएं जो पूरे वर्ष भर आपको फल देते रहें। हमने भी यहाँ एक छोटा सा प्रयास किया है अपने इस हम नेचुरल या प्राकृतिक फार्म में। हमने यहाँ पे अपने खेतों में विशेष रूप से मेड़ बनाई हुई है खेतों के ऊपर, जिससे वर्षा का जल संचय होता है। फिर जो मेड़ है उस मेड़ के ऊपर हमने तरह तरह के पौधे लगाए हुए हैं, जो पौधे अब वृक्ष बन रहे हैं, इनसे फल भी प्राप्त हो रहा है। और विशेष रूप से हमने क्या किया है कि एक पौधा या 2 पौधा ना चुन करके हमने ढेर सारे पौधे चुने हैं। इसमें इमारती लकड़ी वाले पौधे हैं, इसमें शीशम है, सागौन है, लिप्टिस है, इसमें मेडिसिनल प्लांट्स हैं, नीम है, बरगद है, करंज है, आंवला है, और फ्रूट प्लांट्स भी हमने यहाँ पे शामिल किए हैं। इसमें अमरूद है, आपका आम है, इसमें मौसमी है, संतरा है, कटहल है, और अन्य तमाम तरह के, आंवला है, नींबू है, ढेर सारे पौधे शामिल किए। तो हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसे पौधे शामिल करें जिससे वर्ष भर हमें इमारती लकड़ी, औषधि लकड़ी, विभिन्न तरह के फल पूरे वर्ष भर हमें खाने को मिलते रहें। तो आप भी अपने खेतों में मिश्रित खेती करें, फल वाले पौधों की, बागवानी वाले पौधों की, इमारती लकड़ी वाले पौधों की, औषधि लकड़ी वाले पौधों की। तो आप देखेंगे कि आपके खेत में एक बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होगी। आपके खेत में तरह तरह के पशु पक्षी विशेष रूप से जो आएंगे, यहाँ पौधों में आकर के आसरा बनाएंगे, और फिर वो पक्षियों की एक बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होगी। वो आपके खेत में बीड करेंगे, उस बीड से तरह तरह के बैक्टीरिया आएंगे जो फ्रेंड बैक्टीरिया होंगे, और हमारे खेत में एक जैव विविधता दिखने लगेगी। और आप देखते हैं कि जब भी ये पौधे लगा हुआ कोई देखता है हरे पौधे को, तो उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है। शुद्ध ऑक्सीजन हवा मिलती है, पर्यावरण एकदम शांत और बढ़िया रहता है। तो आप इस तरह प्रयास करके अपने खेतों में खेत पे मेड़ बनाइए, मेड़ के ऊपर विभिन्न प्रकार के पौधों को एक साथ लगाइए, और जिससे आपको पूरे वर्ष भर खाने के लिए फल मिलेंगे। और एक समय, निश्चित समय के पश्चात इनको बेच करके, इसकी लकड़ी को बेच करके आपको एक मुश्त आय प्राप्त होगी। साथियों हमने अपने यहाँ पे, आप देख रहे हैं ये अमरूद का प्लांट है। तो हमने हमारे यहाँ पे अमरूद की लगभग 6 से 7 प्रजातियां बो रखी हैं। इनमें पहली जो प्रजाति है लखनऊ 49 है, इलाहाबादी सफेदा है, इलाहाबादी सुरखा है, ललित है, वीएनआर की प्रजातियां हैं, कुछ देसी अमरूद भी हैं। तो हमने प्रयास ये किया है कि अमरूद में भी हम एक से अधिक फसलों को लगाएं, जिनका फल पकने का समय आगे पीछे हो, जिससे हमें लंबी अवधि तक फल मिलते रहें। और इसमें 3 बहार आती हैं, इसमें हस्त बहार आती है, अम्बे बहार आती है, मृग बहार आती है। एक वर्ष में 3 बार ये फलन देता है। हम प्रयास करते हैं कि कुछ हिस्से में हम इसकी अम्बे बहार ले लेते हैं, कुछ हिस्से में मृग बहार ले लेते हैं, तो हमें इसमें काफी लंबे समय तक फल खाने को मिलते रहते हैं। इसी प्रकार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये हमने यहाँ पे आम लगा रखा है। तो आम में भी हमने यहाँ पे लगभग 11 तरह की प्रजातियों का उपयोग किया है।
इसमें अगर हम बात करें आम के पौधे में, मेरे पीछे आप लगा देख सकते हैं, तो आम में भी हमने दशहरी लगाया है, हमने चौसा लगाया है, इसमें लंगड़ा लगाया है, फजली लगाया है, इसमें रामकेला लगाया है, सौंदर्या लगाया है। तो आप देखेंगे लगभग 11 तरह, देसी आम हमने लगाया है जो अचार वाला आम होता है, तो लगभग 11 तरह की प्रजातियों का हमने आम अपने खेत में रोपित किया है। इसी तरीके से कटहल भी हमने 3 से 4 प्रजाति की लगाई है, इसमें हमने बेर भी 3 से 4 प्रजाति का लगाया है, सहजन लगाया हुआ है, इसमें इमली लगाया है, कैथा लगाया है। कहने का उद्देश्य है कि एक प्रजाति का ही पौधा है, उसमें भी हमने वेरिएशन किया है। तो आपसे भी निवेदन है कि अगर आप एक प्रजाति, मान लीजिए आप बेर लगा रहे हैं, तो बेर में भी कम से कम 2 से 3 प्रजातियां लगाइए। तो क्या होगा कि किसी बेर की प्रजाति जल्दी फलन देने लगती है, किसी की मध्य अवधि में फलन देती है, किसी की लेट फलन देती है, तो आपको फल लंबे समय तक खाने के लिए मिलता रहेगा। आप देख सकते हैं ये पूरा हमने इसी प्रकार का लगा रखा है, सारे ही खेत में पौधे ही पौधे दिख रहे हैं। बड़ा ही मनमोहक वातावरण है, तो बड़ा आनंदित कर देने वाला वातावरण है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी पौधे अवश्य लगाइए, अपने खेतों में फल वाले पौधे लगाइए, जिससे आपके परिवार को कम से कम फल खाने के लिए मिलते रहें। भले ही आपका खेत छोटा क्यों ना हो, आप थोड़े पौधे लगा लीजिए, एक एक दो दो पौधे सारे लगा लीजिए। और अगर आप इसकी व्यवसायिक किसानी करना चाहते हैं, तो व्यवसायिक किसानी करने के लिए आप प्रयास करिए कि अपने खेतों में 1-2 फसलों का चयन करिए और उन 2 फसलों के काफी मात्रा में पौधे लगाइए, जिससे आपको आने वाले समय में 4 से 5 सालों में एक मुश्त आमदनी होगी और आपकी निश्चित और नियमित आमदनी का स्रोत बनेगा, जिससे आप सभी स्वावलंबी बन पाएंगे। खेती का जो मूल सिद्धांत है, वो मूल सिद्धांत ही यही है कि हमें एकल कृषि नहीं करना है, हमें खेती में जैव विविधता को विकसित करना है। हमें खेती में जहां एक तरफ फसलें भी बोनी है, एक तरफ हमें पौधे भी लगाने हैं, वृक्ष भी लगाने हैं और तरह तरह के विभिन्न प्रकार के वृक्षों को शामिल करना है। इसी तरीके से हमें पशुपालन को शामिल करना है, तालाब बनाना है, वर्षा जल संचय करना है, वर्षा जल का पानी का हमें संचय करना है, एकत्र करना है, मधुमक्खी पालन भी करना है। हमारे यहाँ पे मधुमक्खी पालन भी हम करते हैं। अभी हमारी कॉलोनियां मधुमक्खी की माइग्रेशन में है, नवंबर फर्स्ट वीक में वो आ जाएंगी, तब मैं आपके साथ अगला वीडियो बना करके मधुमक्खी पालन का भी शेयर करूंगा। तो आप सभी किसान साथियों से निवेदन है कि अभी भी आपके पास समय है, आप इस मौसम में अपने खेतों में पेड़ अवश्य लगाइए, वृक्ष अवश्य लगाइए, उनके पौधे अवश्य लगाइए, जो पौधे आने वाले 5-7 सालों में आपको फल देंगे, आपके खेत को हेल्दी बनाएंगे, आपके वातावरण को अच्छा रखेंगे, हाइजीन रखेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होगी। और विशेष रूप से गर्मियों के दिनों में जहां हम पौधा लगा देते हैं, वहां की तुलना में बाहर का तापमान और जहां हमने पेड़ लगा रखे हैं उस एरिया का तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। तो गर्मियों में इन पौधों का मजा लीजिए, इनकी छांव का मजा लीजिए, इनके फल खाइए, आनंद मंगल रहिए, केमिकल मुक्त जहर फ्री भोजन करिए। आप स्वस्थ रहिए, आपका परिवार स्वस्थ रहे, देश स्वस्थ रहे, देश समृद्ध बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।